पहाड़ियों की ओट में बस एक शांत गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माता पिता के असमय देहावसान ने उसे समय से पहले गंभीर बना दिया था। उसके जीवन का सारा संसार उसके बड़े भाई रघु और पूर्वजों की छोड़ी हुई उस 3 बीघा पथरीली जमीन के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था। दोनों भाई भोर की पहली किरण के फूटने से पहले ही खेतों में उतर जाते। उनके हलों की आवाज सूनी वादियों में गूंजती। वे अपनी खेती के बाद जमींदार के विशाल खेतों में भी दिहाड़ी करते थे। भूख और स्वाभिमान के बीच का संघर्ष उनके जीवन की नियति बन चुका था। एक दिन माधव जमींदार के खेतों की सिंचाई कर रहा था। गांव की सीमा पर स्थित वह प्राचीन कुआं रहस्यों की गहरी तह जैसा था। माधव कुएं से पानी खींचता था, तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई अदृश्य ऊर्जा खड़ी है। माधव ने मुड़कर देखा और उसके हाथ जैसे काट के हो गए। सामने एक बंजारन खड़ी थी। उसकी आयु वसंत की 18वीं दहलीज पर थी। उसका रंग कंचन जैसा दमकता हुआ और उसकी आंखों में वह चमक थी। बंजारन भी स्तब्ध थी। माधव जैसा प्राकृतिक वैभव और मासूमियत का संगम कभी नहीं देखा था। वह पानी मांगने का अपना प्रयोजन ही भूल गई। माधव के लिए वह क्षण किसी स्वप्न जैसा था। अचानक माधव को अपनी सुध आई कि उसके मजबूत हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। रस्सी सांप की तरह सरकती हुई कुएं के अंधेरे में विलीन हो गई। माधव की इस भोली घबराहट को देख बंजारन की गंभीरता टूट गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह बिना एक शब्द बोले मुड़ी और अपने डेरे की ओर पवन के वेग की तरह दौड़ गई। कुछ ही क्षणों में वह लौटी, हाथ में एक पतली परंतु दृढ़ रस्सी और लोहे का एक चतुर कांटा लिए। उसने बड़ी कुशलता से कांटा कुएं में डाला। कुछ ही पलों में बाल्टी निकाली। माधव अब बंजारन की आंखों की प्यारी भाषा को पढ़ चुका था। वह जान गया था कि यह मौन किसी भी संवाद से अधिक गहरा है। उसने श्रद्धा पूर्वक उसका घड़ा भरा और माधव ने अपनी बाल्टी उठाई और अपने घर की ओर चल दिया। पर यादें अब माधव के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी थीं। वह रात माधव के लिए किसी युग से कम नहीं थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह करवटें बदलता रहा और जब भोर का तारा आकाश में टिमटिमा रहा था, अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव कुएं पर जा रहा था। उसने बाल्टी पानी में डाली ही थी कि उसे एक साया दिखाई दिया। बंजारन वहीं खड़ी थी। वह अपनी रंगीन ओढ़नी को उंगलियों में लपेट रही थी, मानो वह भी रात भर उसी कशमकश से गुजरी हो। दोनों की नजरें मिलीं। बिना किसी शब्द के हवाओं में एक मूक प्रतिज्ञा गूंज उठी। चलो मेरे बापू से मिलो, उसकी नजरों ने जैसे पुकारा। बंजारन माधव को अपने कबीले के बीच ले गई। वहां का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। कबीले के मुखिया, जिसे सब बापू कहते थे, एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपनी चिलम सुलगा रहे थे। जब बंजारन ने माधव का परिचय दिया तो बापू ने उसे सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे कोई पारखी किसी घोड़े की कीमत लगा रहा हो। मेहनती भी दिखता है, पर इसके पास है क्या? केवल 2 बीघा सूखी जमीन। बापू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटी का हाथ थाम का सपना तो तुमने देख लिया, पर क्या तुम्हारी हैसियत इस सपने का भार उठा सकती है? माधव की सादगी देखकर बंजारन की माँ का ममतामयी हृदय पसीज गया। उसने धीरे से पति के कान में कुछ कहा, पर बापू का लोभ उसकी ममता पर भारी पड़ा। बापू ने एक शर्त रखी। 5 माह बाद जब नव दुर्गा की अष्टमी आएगी और कामाख्या मंदिर में रक्त की आहुति चढ़ेगी, तब तक यदि तुम मुझे 500 चांदी के सिक्के ला कर दोगे तो मेरी बेटी तुम्हारी होगी। याद रहे, यदि उस दिन सूर्यास्त तक तुम नहीं पहुंचे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगा। बंजारों के शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। 500 चांदी के सिक्के। एक गरीब किसान के लिए यह राशि चंद्रमा को छूने जैसी असंभव थी। गई बंजारन ने कातर नजरों से माधव को देखा। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद टिकी थी। माधव का सीना गर्व और चुनौती से फूल गया। उसने बंजारन की आंखों में अपनी प्रतिज्ञा का बीज बोया और बिना पीछे मुड़े कबीले से बाहर निकल आया। तीसरे दिन बंजारों का वह काफिला गांव की सीमा से बाहर निकलने लगा। माधव खड़ा रहा, उस धूल के गुब्बार को निहारता हुआ जो उसकी खुशियों को ओझल कर रहा था। बंजारन बैलगाड़ी के पीछे के हिस्से पर बैठी थी। काफिला पूरी तरह ओझल हो गया। अगले दिन माधव जमींदार के घर काम मांगने गया। जमींदार अपनी खटिया पर लेटा हुआ था। माधव ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे 500 सिक्के चाहिए। बदले में मेरी देह, मेरा समय और मेरा श्रम सब आपका है। तब जमींदार ने कहा, ठीक है, 100 सिक्के महीना दूंगा, पर याद रहे, सूरज के उगने से पहले काम शुरू होगा और तारों के छिपने तक चलेगा। तू मेरा दास होगा, मेरा मजदूर नहीं। वह महीना माधव के लिए नरक की अग्नि जैसा था। दिन भर तपती दोपहरी में वह बोझ उठाता, हल चलाता और कुएं से पानी खींचता। रात को जब वह हवेली से लौटता तो उसे अस्तबल साफ करना पड़ता या पहरेदारी करनी पड़ती। थकान इतनी थी कि रात को जब वह ठंडी जमीन पर लेटता
तो उसकी हड्डियां कराहती थीं। एक रात उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया, पर जमींदार के चाबुक के डर और बंजारन की याद ने उसे रुकने नहीं दिया। महीना पूरा हुआ। माधव अपनी थकी हुई देह और उम्मीदों से भरा हृदय लेकर जमींदार के सामने खड़ा हुआ। हुजूर, मेरा पहला मेहनताना 100 चांदी के सिक्के। जमींदार ने हंसते हुए कहा। सिक्के? कौन से सिक्के? तूने तो केवल अपने पूर्वजों के कर्ज की ब्याज चुकाई है। यहाँ से दफा हो जा, वरना कुत्तों से नुचवा दूंगा। माधव के भीतर का धैर्य एक झटके में टूट गया। माधव ने जमींदार के पैर पकड़ लिए। न्याय करो हुजूर, वरना कुदरत न्याय करेगी। जमींदार ने उसे लात मारने के लिए पैर उठा लिए तो माधव के भीतर सोता हुआ शेर जाग उठा। उसने जमींदार को हवा में उछाला और पास की नुकीली चट्टान पर दे मारा। जमींदार का सिर पत्थर से टकराया और वह वहीं मर गया। हवेली में कोहराम मच गया। माधव भाग रहा था। पीछे से शिकारी कुत्तों के भौंकने की और घोड़ों के टापों की आवाजें पास आ रही थीं। उसने जंगल की ओर रुख किया, पर उसे केवल वह रास्ता दिख रहा था जो उसे कामाख्या की ओर ले जाए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव की सीमाओं को पीछे छोड़ सघन वनों और कल कल बहती नदियों को पार करते हुए माधव बंगाल आ पहुंचा। पर उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को दाना। 5 दिन तक वह काम की तलाश में भटकता रहा। पेट की आग अब मध्यम पड़कर एक अजीब सी ऐंठन में बदल चुकी थी। उसने रास्तों में बहते झरनों का पानी पीकर अपनी भूख को फुसलाने की कोशिश की, पर शरीर जवाब देने लगा था। चौथे दिन की भोर हुई। माधव एक विशाल सुगंधित बगीचे में एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठा था। उसने नजर उठाई तो देखा एक अत्यंत रूपवती स्त्री सामने खड़ी थी। वह उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई मानो उसे ही खोज रही हो। भूख और थकान से चूर माधव ने उस अजनबी स्त्री को अपनी पूरी व्यथा सुना दी था और उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। वह उसे एक ऐसे महल में ले गई जो किसी स्वप्न लोक जैसा था। ऊंचे गुंबद, नक्काशीदार खंभे और फर्श पर बिछे नरम कालीन। वहां माधव के सामने 56 भोग परोसे गए। उसने हफ्तों बाद तृप्त होकर भोजन किया। भोजन के बाद उसे एक ऐसे बिस्तर पर ले गई जो मखमल और रुई के फाहे जैसा कोमल था। जैसे ही उसने उस पर करवट ली, निद्रा की एक गहरी चादर ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। जब उसकी आंख खुली तो कमरा चांदनी की दूधियां रोशनी से नहाया हुआ था। बाहर कहीं से एक गीत की गूंज सुनाई दी, एक ऐसा स्वर जो सीधा आत्मा को बेद रहा था, जो पैरों को अपनी ओर खींच रहा था। माधव उस आवाज के पीछे पीछे चला। एक भव्य कक्ष के द्वार पर वह ठिठक गया। भीतर वह सुंदर स्त्री एक विशाल के दर्पण के सामने 16 श्रृंगार कर रही थी। दर्पण में जैसे ही उसने माधव का प्रतिबिंब देखा, उसकी मुस्कान और भी गहरा गई। वह मुड़ी और माधव के समीप आई। वह उसे अपने शैया की ओर ले गई। तुम्हारी आंखों में जो बेचैनी है उसे मैं समझती हूँ। यदि तुम आज मेरे साथ ठहर जाओ तो कल सूर्योदय के साथ ही 500 चांदी के सिक्के तुम्हारी झोली में होंगे। माधव का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में उस बंजारन की पाजेबों की रुनझुन गूंजी। उसने अपनी आंखें बंद की, बंजारन का चेहरा याद किया और भारी मन से उस मायाविनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने अपने प्रेम को बचाने के लिए अपनी शुचिता की बलि देने का निर्णय लिया। रोज आधी रात को माधव की आंखें खुलती। सामने वह सुंदरी खड़ी रहती, जिसका श्रृंगार हर रात और अधिक प्रखर होता जाता। बस एक रात का सुख उसे और दे दे। इसके बाद वो उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। इसी तरह धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। नवदुर्गा की अष्टमी अब केवल कुछ दिन दूर थी। उसे अपनी बंजारन की वह आखिरी पुकार याद आई। जैसे ही वह सुंदरी उसके समीप आई और अपने रेशमी ठंडे हाथों से उसे स्पर्श करना चाहा, माधव झटके से पीछे हट गया। बस, अब और नहीं। तुम्हारी हर मुस्कान एक झूठ है और तुम्हारा हर वादा एक जंजीर। मुझे मेरे सिक्के दो, मुझे कामाख्या पहुंचना है। सुंदरी के चेहरे पर जमी मुस्कान की परत अचानक दरक गई। पहले उसने मधुर स्वरों में फुसलाया, फिर अपनी आवाज को आंधी जैसी घरघराहट में बदल दिया। मूर्ख मानव, तूने मेरी छत्र छाया में स्वर्ग भोगा है और अब तू उस मामूली बंजारन के लिए मुझे ठुकरा रहा है। जब माधव टस से मस नहीं हुआ तो उसने अपनी माया का आवरण उतार फेंका। वह एक साधारण युवती नहीं, बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली जादूगरनी थी। यदि तू मेरा होकर नहीं रह सकता, जादूगरनी ने हवा में अपने हाथ लहराए, तो तू किसी का नहीं होगा। माधव ने भागना चाहा, पर उसके पैर जमीन में जकड़ गए। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की उंगलियां जड बनकर मिट्टी में धंस रही हैं। उसकी त्वचा अब कोमल हरी पंखुड़ियों में बदलने लगी। उसकी हड्डियां नरम होकर डंठल बन गईं। वह एक कमल का फूल बन गया। जादूगरनी ने उसे उठाकर अपने उपवन के उस मायावी तालाब के बीचों बीच रोप दिया। अब वह एक सुंदर रक्तवर्ण लाल फूल था।
कामाख्या मंदिर की सीढ़ियों पर अष्टमी का सूरज कब का ढल चुका। उसने अपने पिता के कबीले को पीछे छोड़ दिया और निकल पड़ी उस सांवली सूरत की तलाश में। 5 महीने के निरंतर सफर ने उसके पैरों में दरारें डाल दी थीं और आंखों की वह चंचलता अब एक पथराई हुई प्रतीक्षा में बदल गई थी। वह बंगाल की गलियों में भटक रही थी जहाँ हवा में जादू और रहस्यों का वास था। एक भोर वह उस मायावी महल के द्वार पर पहुंची। ऊपर झरोखे से जादूगरनी उसे देख रही थी। तो यही वह बंजारन है जिसने उस पत्थर जैसे युवक का मन जीत लिया। यदि मैं इसे अपने वश में कर लूं, तो शायद वह युवक हार मान ले और मेरी दास्ता स्वीकार कर ले। जादूगरनी ने अपने चेहरे पर ममत्व का एक मुखौटा ओढ़ा और नीचे उतर आई। उसने बंजारन को बड़े प्रेम से भीतर बुलाया। जादूगरनी ने बड़ी चतुराई से बंजारन की बातें सुनी। उसने कहा, धीरज रखो, तेरा प्रेमी यही है। आज की रात जब चांद अपने यौवन पर होगा, मैं तुझे उससे मिला दूंगी। लगाए उसे लगा जैसे सामने कोई साक्षात देवी खड़ी है। पर जैसे जैसे शाम ढली, जादूगरनी का असली रंग बाहर आने लगा। उसने बंजारन से फिर कहा, पर सुन, वो युवक मेरा भी है। मैंने उसे अपनी जादुई बाहों में संवारा है। तुझे उसे मेरे साथ साझा करना होगा। आधा प्रेम तेरा, आधा मेरा। बंजारन का खून खौल उठा। उसके लिए प्रेम कोई व्यापार की वस्तु नहीं थी। बंजारन ने गुस्से में कहा, वो मेरा है और मैं उसकी। मुझे तुम्हारा ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे मेरा वही धूल भरा रास्ता और मेरा सांवला साजन दे दो। तो जा, यदि तू उसकी अर्धांगिनी बनना चाहती है तो उसी की तरह नगण्य हो जा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। बंजारन की देह सिकुड़ने लगी। उसका विशाल अस्तित्व एक नन्हे से जुगनू में बदल गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। वह उड़ती हुई खिड़की के रास्ते बाहर निकली। तभी हवा के झोंके के साथ उसे एक चिर परिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज नहीं, एक रूह की पुकार थी जो तालाब की ओर से आ रही थी। जुगनू बनी बंजारन ने देखा, तालाब के शांत जल में एक लाल कमल खिल रहा था। वह तेजी से उड़ी और उस कमल के कोमल मकरंद पर जा बैठी और वह कमल धीरे धीरे भीतर समाने लगा। उसकी पंखुड़ियां एक एक कर